दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज राय। दोस्तों आज बेयर एक्ट के पहले आर्टिकल से हम लोगों को आगे बढ़ना है। साथ में डीडी बसु, लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, ब्रजकिशोर साहब, इन लोगों की किताबों में जो दिया है वो तथ्य हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। दोस्तों इसका लाभ ये होगा आपको कि आपको भिन्न भिन्न किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई भी चीज़ इनसे छूटेगी नहीं क्लास में। दोस्तों ठीक है, तो सीधे हम पहले आर्टिकल को लेकर चलते हैं। पहले आर्टिकल में सीधे सीधे बेयर एक्ट में कहा गया है कि भारत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों पहले आर्टिकल में कहा गया है कि भारत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए बेयर एक्ट में पहले आर्टिकल में 3 उपखंड बनाए गए हैं। ठीक है, एक में 3 उपखंड बनाए गए हैं। अब उस उपखंड में पहला उपखंड क्या कह रहा है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। दोस्तों इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इस आर्टिकल से क्या बात स्पष्ट हो रही है? इससे 2 बातें स्पष्ट हो रही है। एक तो हमारे देश का नाम क्या होगा और दूसरा हमारे देश की राज पद्धति क्या होगी। दोस्तों ठीक है, अब नाम पे विचार कर लेते हैं। संविधान सभा में नाम को लेकर के बहस हुई कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक आधुनिक नाम था इंडिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में यही नाम भारत का दर्ज था, और पीछे जितने भी संधि, करार और समझौते हुए थे वो इंडिया नाम से ही हुए थे। इसलिए एक आम सहमति बन गई इंडिया नाम पे। और भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक नाम था भारत, तो एक आम सहमति बहस के बाद इस पे बन गई। तो 2 नाम स्वीकार कर लिए गए, भारत और इंडिया। अब अगला शब्द है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं यूज किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि भारत और राज्यों के बीच कोई करार या समझौता का परिणाम यह नहीं है, बल्कि भारत एक अखंड इकाई है और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। दोस्तों इसलिए इसके लिए हम राज्यों का संघ शब्द यूज कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह यूनियन ऑफ स्टेट यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अमेरिका में है, वहाँ एक करार है, एक समझौता है। भारत में राज्यों के बीच कोई करार या समझौता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक अखंड इकाई है। प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को राज्यों में बांटा गया है। यदि भारत के नक्शे से सारे राज्यों को निकाल दिया जाए तो भारत नाम की सत्ता नहीं रहेगी। ये जो राज्य हैं यही भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बातें स्पष्ट हो गई। अगर इसको एक लाइन में कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं? भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। राज्यों का विभाजन हो सकता है परंतु संघ का विभाजन नहीं हो सकता है। दोस्तों ठीक है, वही अमेरिका में इससे इतर है। अमेरिका अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। दोस्तों ठीक है, एक कहा, एक खंड ने कह दिया। अब दूसरे खंड में भारत का राज्य क्षेत्र की बात होगी। तो आप जानते हैं राज्य क्षेत्र में भारत के 3 प्रकार की चीजें शामिल हैं। एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, एक संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र, और एक ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार कभी भी अर्जित करे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें हैं, कभी भी याद रखिएगा दोस्तों। एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, एक संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र, और तीसरा एक भारत सरकार जो कभी भी अर्जित करे, किसी संधि के द्वारा, करार, समझौता के द्वारा, जैसे भी वो प्राप्त करे, या विजय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। दोस्तों ठीक है, अब हम अर्जित पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप ये जानते हैं कि चूंकि अंग्रेज़ों का भारत में शासन रहा, पुर्तगाली भी यहाँ पे रहे। ठीक है, लेकिन शासन अंग्रेज़ों का रहा, लेकिन पुर्तगाली बस्तियाँ भी रहीं, फ्रांसीसी बस्तियाँ भी रहीं। दोस्तों तो ये अपनी अपनी बस्तियाँ कुछ पुलिस कार्रवाई द्वारा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, और कुछ स्वैच्छिक दे करके गए। ठीक है दोस्तों, अभी आर्टिकल में जो चीज़ें हैं उसे हम समझते हुए चलते हैं। 1954 में फ्रांस की सरकार ने कराईकल, माहे, यमन, पांडिचेरी भारत को सौंपा, अध्यर्पण कर दिया, लेकिन फ्रांस की संसद ने इस पर अनुमति नहीं दिया। तो 62 तक, 54 से 62 तक भारत ने अर्जित राज्य के रूप में इस पर शासन किया। अब आप जरा विचार करें कि राज्य है, संघ राज्य है, ये तो शासन की व्यवस्था है। संघ राज्य पर केंद्र सीधे शासन करता है। ठीक है, लेकिन अर्जित राज्य के ऊपर शासन कैसे किया जाएगा, और इसका प्रावधान कहां है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 246 में है। दोस्तों 246(4), आपने कभी पढ़ा होगा। 246(4) ये कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो किसी राज्य के हिस्से नहीं हैं उनके लिए संसद किसी विषय पर विधि बना सकती है, भले वो विषय राज्य सूची के क्यों न हो।
तो ऐसे अर्जित क्षेत्र जो किसी राज्य के हिस्से नहीं है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए 246(4) के तहत प्रावधान किया गया। ठीक है, बाद में 1962 में इसको संघ राज्य बना दिया गया, लेकिन उससे पहले तक अर्जित राज्य के रूप में शासन किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर पुर्तगाल से आप जानते हैं कि दादर नगर हवेली, ठीक है, गोवा, दमन द्वीप, ये प्राप्त किया गया। आगे अगले क्लास में 3 और 4 आर्टिकल में इन बातों को स्पष्ट करेंगे, अभी इतना सोच लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए एक एक आर्टिकल को क्रम से लेकर के चलेंगे और जो भी बात रहेगी आपके सामने स्पष्ट होती हुई चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब एक अनुच्छेद समाप्त हो गया, इसमें 2 बातें थी। एक बात भारत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और दूसरी बात में भारत के राज्य क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। अगर थोड़ी सी बात आपको और जानना है तो जैसे डी बसु साहब कह रहे हैं कि संघ का राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर है। उन्होंने कहा कि जो संघ का राज्य क्षेत्र है उसमें केवल राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, लेकिन अगर भारत का राज्य क्षेत्र कहा जाए तो यह व्यापक हो जाता है। इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र और वे क्षेत्र जिसे भारत सरकार अर्जित करती है। ये कहने के अलग अलग तरीके हैं, बस 2 बातें आप पहले आर्टिकल में याद रखिएगा, एक संघ का नाम और दूसरा उसका राज्य क्षेत्र। और राज्य क्षेत्र 3 प्रकार का है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र और जिसे भारत सरकार कभी अर्जित करे दोस्तों। ठीक है, अब आर्टिकल 2 पे हम लोग विचार करते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, अब एक शब्द पे ख्याल करिएगा, हमेशा आप लोगों से गलती होती है। कह रहा है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण की बात नहीं कर रहा है। जब ही कहेगा नए राज्यों का निर्माण तो आर्टिकल 3 हो जाएगा, जो कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे। कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, इतनी ही बात से बात स्पष्ट हो गई कि जिन राज्यों का अस्तित्व नहीं है संघ में अभी तक, उनके विषय में बात कर रहा है। जब कह रहा है कि संघ में प्रवेश, तो इससे बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उनका अस्तित्व नहीं है। तो आर्टिकल 2 उनके विषय में बात कर रहा है जिनका अस्तित्व नहीं, वो कभी भारत संघ में शामिल किए जाएं। ठीक है, और जो 3 है वो कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, मतलब जो भारत संघ में राज्य हैं उनको डिवाइड करके आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इसको बढ़ाकर 35 करें, इसको घटाकर 25 करें, ये 3 के तहत आप कर सकते हैं, जिसे कल के क्लास में हम स्पष्ट करेंगे। 2 में हमेशा ख्याल करिएगा कि नए राज्यों का प्रवेश, प्रवेश शब्द पे विचार कर लेंगे तो कभी भी सवाल आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, और कह रहा है कि इसके लिए संसद विधि बनाकर, जैसा उपयुक्त समझे, विधि बनाकर के प्रवेश और स्थापना कर सकती है। ठीक है दोस्तों, 2 अब एक आप पे चर्चा करेंगे, एक बहुत बेहतरीन चीज़ इसके साथ है। पता होगा आपको कि सिक्किम में चोग्याल राजवंशों का शासन था। अब जो चोग्याल थे उनका जो टाइप था वो ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन था, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। ठीक है, और जब स्वतंत्र हुई तो इन्होंने भारत सरकार से एक समझौता किया सिक्किम ने। ठीक है, भारत सरकार से एक समझौता किया कि उसके विदेशी मामले, संचार, ठीक है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? भारत सरकार देखेगा। ये एक समझौता हो गया दोस्तों। लेकिन आगे जाकर के 1974 में सिक्किम की विधानसभा ने सिक्किम शासन अधिनियम एक पारित किया। ठीक है, और चोग्याल राजा के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि इस पर वो सिग्नेचर करे। ठीक है, इसका कारण ये था कि सिक्किम ये चाहता था कि उसके कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि जो हैं वो भारत में शामिल हों। ठीक है, दबाव बना, चोग्याल राजा ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। अब इसका लाभ क्या सिक्किम को हुआ कि चोग्याल जो शासन था वो नाम मात्र का प्रधान हो गया और वास्तविक शक्ति सिक्किम में चली गई। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में चली गई और वो एक प्रकार से संवैधानिक प्रमुख हो गया और वास्तविक शक्ति सिक्किम विधानसभा में चली गई दोस्तों। अब इसका लाभ सिक्किम को ये हुआ कि सिक्किम ने भारत सरकार से कहा कि हमको सह राज्य का दर्जा दीजिए। ठीक है, इसके लिए कि हमारे कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि भारत में शामिल होंगे। अब हमारे संसद में सह राज्य का कोई प्रावधान ही नहीं था। 2 कह रहा है कि नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना, और 3 कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण, जो वर्तमान राज्य है उनमें से नए राज्य का निर्माण करने का प्रावधान है। तो संघ का हिस्सा नहीं ही है तो 3 काम नहीं करेगा, और नए राज्य के रूप में प्रवेश नहीं कर रहा है तो 2 भी काम नहीं करेगा। तब क्या किया जाए? तो संविधान में एक संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और इसके लिए 2 का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया।
दोस्तों, ठीक है। इससे लाभ क्या हुआ सिक्किम को? संसद के दोनों सदनों में सिक्किम के एक एक प्रतिनिधि शामिल हो गए, 2 सांसद शामिल हो गए और उनको सांसदों जैसा अधिकार मिल गया। लेकिन अंतर क्या था कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, बात आपको समझ में आ रही है। सह राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। चूंकि 2 और 3 के तहत सह राज्य का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए 2 का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है। बाद में इस बात को लेकर के वैश्विक स्तर पर चोग्याल शासक हस्तक्षेप की मांग करने लगे, तो सिक्किम के लोग इस बात से नाराज हो गए और सिक्किम विधानसभा ने 10 अप्रैल 1975 को एक और संकल्प लाई और उन्होंने चोग्यालों की जो प्रभुसत्ता थी उसको समाप्त करने के लिए कि ये सिक्किम के हित में नहीं है और दूसरा, सिक्किम भारत की एक अखंड इकाई होगा, इसके लिए प्रस्ताव लेकर आई संकल्प, ठीक है। और उसे पारित कर दिया। पारित करने के बाद जनमत संग्रह करवा दिया सिक्किम में और जनमत संग्रह में इस मामले को लेकर के उसके पक्ष में ज़्यादा मत हो गए। इसके बाद सिक्किम ने भारत सरकार से आग्रह किया और भारत सरकार ने देर न करते हुए 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया दोस्तों, ठीक है। और जो 2 का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था सह राज्य के लिए और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। वर्तमान में 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए है, लेकिन उस समय वो सिक्किम के लिए जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। अब कल फिर आपसे मिलेंगे 2 आर्टिकल को लेकर के दोस्तों, ठीक है। आपको यदि हमारा ये समझ में आता है चीज़ें तो दोस्तों इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।